मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हमारे ही पुत्र को कोई लेके देवी पे चढ़ा दे तो हमें कितना कष्ट होगा। ऐसा ही कष्ट जानवरों को भी होता है, पशुओं को भी होता है। वे पशु भी हमारे परिवार का, इस पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी जो हमारा कुटुंब है, इस कुटुंब का, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। उनके भी सुख दुख का हम ध्यान रखें, ये आवश्यक है। इन बुराइयों का जब हम दमन करते हैं तो विष्णु की गदा हमें स्मरण होती है। पहले अपनी ही दुर्गुणों का हम दमन करें, फिर आसपास में जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का प्रयत्न करें। विष्णु के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, ज्ञान का चक्र, धर्म रत्न चक्र पूरे विश्व में फैलना चाहिए। पूरे विश्व को हम आर्य बनाएं, देवताओं जैसा बनाएं, ज्ञान से युक्त करें। तो गुरु पहले स्वयं विष्णु बनते हैं, फिर दूसरों को विष्णु बनाते हैं। और गुरु ही शिव रूप है। शिव, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। यजुर्वेद में पार ब्रह्म परमात्मा को शिव कहा गया है, जो निराकार ज्योति स्वरूप है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, असंभव को जो संभव करने वाला वो परमात्मा है, उसको नमन। मन के सभी दुख, शोक, रोग को दूर करने वाला जो परमात्मा है, भव, जन्म मरण के रोगों को जो दूर करता है, उस प्रभु ज्योति स्वरूप को प्रणाम। नमः शंकराय च मयस्कराय च, अशांति, रोग, दुख का शमन करने वाला, दुख अग्नि को बुझा देने वाला परमात्मा शंकरम, उसको नमन है। मयस्कराय च, दुख के कीकरों को उखाड़ कर वहां सुख के कल्प वृक्ष लगाने वाले परमात्मा को नमन। और इस मंत्र का तीसरा हिस्सा है नमः शिवाय च शिवतराय च। शिव, वो परमात्मा शिव है जिसने इस जगत की रचना की है। एक हमारे देवता भी हैं, कैलाशपति, सांप वाले, जिनको हम शिव कहते हैं। उनका वास्तविक नाम है विशालाक्ष। पहाड़ों के क्षेत्र में उनको राजा मानवती के नाम से जानते थे। वो अपने क्षेत्र के अधिराज थे, राजा थे। सबसे पहले उन्होंने ही यजुर्वेद के इस मंत्र को जपा, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे कल्याण करने वाले परमात्मा, हे मंगलों के भी मंगल, तुझे प्रणाम। तो नमः शिवाय के आगे ओम लगा के हो गया ओम नमः शिवाय। ये किसी देवता का मंत्र नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, ये निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा परम ब्रह्म का मंत्र है। तो गुरु शिव तत्व में स्थित होते हैं, पहले स्वयं फिर दूसरों को स्थित करते हैं। शिव तत्व है कल्याणक तत्व, मंगल तत्व। हमारे जीवन में शुभ शुभ हो,
हमारा चिंतन शुभ शुभ हो, हमारी वाणी शुभ शुभ हो, हमारे सभी कार्य शुभ शुभ हो, तो परिणाम क्या होगा? शुभ शुभ। शिव अपने मस्तक पे चंद्रमा धारण करते हैं, हम भी शांति रूप अक्रोध रूपी चंद्रमा को, शीतलता को मस्तक पर धारण रखें। शिव के गले में सर्प हैं, ये सांसों के जो फुंकार है, प्राण और अपान प्राणायाम का ये प्रतीक है। अपने सांसों पे हम ध्यान रखें, सांस सांस पर उस परमात्मा का सुमरन करें, उसका ध्यान करें। तीसरा नेत्र, इन दो आंखों से ये संसार दिखाई देता है, तीसरे ज्ञान नेत्र से परमात्मा का सिंहासन दिखाई देता है। उस ज्ञान की हमको अति आवश्यकता होती है। कहते हैं शिव ने विष का पान किया और उनका कंठ नीला हो गया। जीवन में न जाने कितने विष भरे घूंट हमें पीने पड़ते हैं, सहन करने पड़ते हैं। और नीलकंठ का एक अर्थ है सुंदर वाणी बोलने वाला व्यक्ति। कटु ना बोलें, कड़वा ना बोलें, कुटिल ना बोलें, सुंदर वाणी बोलें। शिव ने अपने पूरे शरीर पर चिता भस्म लगाई है। इसका अर्थ है एक दिन ये शरीर चिता की अग्नि में भस्म हो जाएगा। वैराग्य, जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मीत, कहो नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। रेत की दीवार जैसे ज्यादा समय नहीं रहती, ऐसे ही ये हमारा शरीर, ये संसार ज्यादा समय रहने वाला नहीं है। इस में रहते हुए हमें शुभ कर्म, शुभ चिंतन, उस परम ब्रह्म की आराधना में लगे रहना चाहिए। शिव अपने हाथ में जप माला रखते हैं, जपते रहते हैं। क्या जपते हैं? उस परमात्मा को। निरंतर उस परम ब्रह्म को वो जपते रहते हैं। यो अन्यान देवतम उपास्ते यथा पशुरेव गंग स देवानाम। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं उस परमात्मा को छोड़ के जो और पूजा में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि पशु बुद्धि जैसी हो जाती है। वे भ्रमित रहते हैं। गणेश जी मेरा ये काम कर दो, वहां नहीं हुआ तो संतोषी माता मेरा ये काम कर दो, वहां भी नहीं हुआ तो पीर मजारों पे चले जाएंगे, पीर बाबा। परमात्मा को त्याग कर। कृष्ण महाराज ने इस भक्ति को व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। एक पुरुष ब्रह्म पर तुम्हारा यकीन नहीं, जिसका विश्वास उस परमात्मा पर नहीं, उसका इन छोटे मोटे देवी देवताओं पर कैसे हो जाएगा? इन पर भी नहीं होगा। उनकी बुद्धि में भटकाव ही भटकाव रहेगा, जीवन भर वे भटकते रहेंगे, जन्म मरण में पड़े रहेंगे और वे अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे। तो गुरु तत्व की महत्ता हम बता रहे हैं। गुरु तत्व वो है जो हमें अंधकार से निकालता है, प्रकाश में लाता है, मृत्यु से निकालता है, अमृत की तरफ लाता है, असत्य से निकालता है और सत्य में ले जाके परमात्मा के प्रकाश के नीचे ले जाके हमें बैठा देता है।
सबको सतगुरु अमृत बाटे, तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। सबको सतगुरु अमृत बाटे, सबको सतगुरु अमृत बाटे, तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। परमेश्वर का सुमरन करिए, तेरे तन मन में होवे उजियारा। परमेश्वर का सुमरन करिए, तेरे तन मन में होवे उजियारा। सबको सतगुरु अमृत बाटे, सबको सतगुरु अमृत बाटे, तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। तेरा वो प्रभु तुझको पुकारे, नीले अंबर से। तेरा वो प्रभु तुझको पुकारे, नीले अंबर से। झूठी दुनिया को छोड़ के आजा, तुझे क्या लेना जग से। सबको सतगुरु अमृत बाटे, सबको सतगुरु अमृत बाटे, तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। परमेश्वर का सुमरन करिए, तेरे तन मन में होवे उजियारा। परमेश्वर का सुमरन करिए, तेरे तन मन में होवे उजियारा। सबको सतगुरु अमृत बाटे, सबको सतगुरु अमृत बाटे, तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे।
एक व्यक्ति ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़ा। सत्य क्या है, परमात्मा कैसा है, कहाँ है, और ये बात कोई गुरु ही बता सकता है। चलता चलता वो एक जंगल में पहुंचा। एक वट वृक्ष, उसने देखा उस वृक्ष के नीचे एक साधु जैसा दिखाई देने वाला श्वेत वस्त्र पहने कोई व्यक्ति बैठा है, शांत चित्त है। उसने जाके प्रणाम किया और ये नहीं कहा मुझको ईश्वर का ज्ञान बताओ। उसने कहा आप मुझे ये बताइए, कोई अच्छा गुरु, सच्चा गुरु, ईश्वर का ज्ञान देने वाला गुरु मुझे कहां मिलेगा। उस सिद्ध पुरुष ने आंख उठाकर उस व्यक्ति की तरफ देखा, कहा मैं तुम्हें ऐसे गुरु का पता बता सकता हूं, ढूंढना तुम्हारा काम है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा होगा, उसकी आंखों से ईश्वर की ज्योति, तेज प्रकाश निकल रहा होगा और उसके रोम रोम से ईश्वर की सुगंध उठ रही होगी। यह उसकी पहचान है। जाओ तीर्थों में घूमो, ऋषि मुनियों में घूमो, महात्माओं में पहचान करो, वहां कोई ना कोई सच्चा गुरु अवश्य तुमको मिल जाएगा। उसकी बात मानकर वह ज्ञान की खोज में लगा हुआ कभी इस नदी के किनारे जाता है, साधुओं के आश्रम में ठहरता है, उनके आचरण, उनके पूजा पाठ, सब बातों को देखता है, विचरण करता रहता है। उसका मन कहीं ठहरता नहीं। फिर आगे बढ़ जाता है, अगले आश्रमों में जाता है, फिर और कहीं आगे जाता है। इस प्रकार विचरण करते 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 उसके 20 वर्ष व्यतीत हो गई। उस व्यक्ति ने जो पहचान गुरु की बताई थी, आंखों से रोशनी निकल रही होगी, शरीर से सुगंध निकल रही होगी, ऐसा कोई आदमी आज तक उसको मिला नहीं। चलता 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 लौट कर वो रास्ता भटक गया और वहीं उसी पेड़ के नीचे आ गया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक